नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए तीन ताल में एक रेला लेसन के रूप में ला रहा हूँ। ये रेला तिरकिट के ऊपर आधारित है और दिल्ली घराने के अनुसार है। आप सभी जानते हैं कि तिरकिट तबले के एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। तिरकिट को 60% ऑफ तबला माना जाता है, इंक्लूडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंपोजिशंस। तिरकिट से कायदा भी बनते हैं, रेले भी बनते हैं, रव भी बनते हैं, टुकड़ा, परन, चक्रदार, तिहाइयाँ, कुछ भी हो सकता है तिरकिट के सहारे। तो इसलिए इस तिरकिट को ही बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, बजाना है और इसको कैसे प्रयोग किया जाता है उसको भी जानना है। आज मैं जो रेला बजाने जा रहा हूँ उसको मैं पढ़न करके भी सुनाऊंगा, बीट दे के दिखाऊंगा, लय की स्थिरता दिखा के मैं बता दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। जैसे कि इसके पहले जो 2-3 लेसन के रूप में वीडियो मैंने लाया, धाधा त्रिकट धाधा तू ना, ताता त्रिकट धाधा दीना और त्रिकट तक तक, ये सब का जो हस्त साधना ये सब जो किया वो सभी लोग बहुत पसंद किए। और फिर बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, गुरुजी इस तरीके की चीज़ खूब सिखाइए और आप रेला सिखाने की कृपा करें। तो मैंने सोचा ठीक है, रेला आज सिखा रहा हूँ। ये रेला है धा तेटे घीड़े नग, दिल्ली घराने के अनुसार। ये कैसे बजते हैं? धा तेटे, तेटे दिल्ली का 2 अंगली का है। धा तेटे, अब घीड़ा ना घी है, घीड़ा नाग या नाग 3 तरीके से चलते हैं। धा तेटे घीड़े नाग, 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 घीड़े। पहले ना से अभ्यास कराते हैं दिल्ली घराने में। धा तेटे घीड़े नाग, धा तेटे घीड़े नाग, धा तेटे घीड़े नाग, धा तेटे घीड़े नाग। इसके बाद थोड़ा सा इसमें मैदान में धा तेटे घीड़े नग, धा तेटे घीड़े नग, धा तेटे घीड़े नग, धा तेटे घीड़े नग। फिर इसको क्लोज कर देते हैं। धा तेटे घीड़े नग। इसके बाद क्लोज करके ब्लैक के ऊपर धा तेटे घीड़े नग, धा तेटे घीड़े नग, धा तेटे घीड़े नग, धा तेटे घीड़े नग। इसमें 2 पार्ट है, एक है धा तीटे और एक है घीड़े नग। अब घीड़े नग दिल्ली में ऐसे भी चलते हैं, ऐसे भी चलते हैं। घीड़े नग, फिर घीड़े नग, जैसे जैसे जगह है उसके अनुसार चलते हैं। और बोल के पहले क्या है, उसके बाद का बोल क्या है, लाग डाट जिसे बोलते हैं। लाग डाट क्या है, पहले का क्या है, बीच बाद में क्या है, बीच में बोल है। तो ये धा तेटे घीड़े नग, ये लाग डाट का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके सही माने बहुतों को पता नहीं है। कहाँ लाग डाट कैसे किस तरीके से उपयोग में आएगा, इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है। तो लाग डाट इधर दिल्ली घराने के तबले में बहुत ज़्यादा लाग डाट चलता है। आगे पीछे क्या है, बोल वही है लेकिन उसके अनुसार फिंगरिंग में लेफ्ट हैंड का प्रयोग में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। फिर घीड़े नग ये भी है, घीड़े नग ऐसी भी है, घीड़े नग ऐसी है, ऐसे भी है। तो इसी है घीड़े नग, घीड़े नग, घीड़े नग, घीड़े नग, घीड़े नग, घीड़े नग। तो
उसको घिड़ना को घिड़ते के बोलते हैं। धा ते घिड़ना के ना मतलब या ना जैसे ते मतलब ये धा ते घिड़ता के, धा ते घिड़ता के, धा ते घिड़ता के, धा ते घिड़ता के, ऐसा है धा ते घिड़ता के, धा ते घिड़ता के, धा। इसमें धा तेटे एक पार्ट है, घिड़नक एक पार्ट है, फिर दोनों को मिला के रेले बनते हैं अलग से। धा तेटे घिड़नक, घिड़नक, घिड़नक को 2 बार किए, धा तेटे घिड़नक, घिड़नक, धा। दिल्ली घराने के अनुसार घिड़नक को 2 बार, धा तेटे को 2 बार, फिर आगे पीछे करके मिक्स करके इससे कई एक चीज़ें आ जाती हैं, उसको भी देख करके फिर आगे चलते हैं कंपोजिशंस कैसे बनते हैं। जैसे धा तेटे घिड़नक 2 बार, फिर एक बार घिड़नक किए, धा तेटे घिड़नक, घिड़नक, धा तेटे घिड़नक, घिड़नक, धा तेटे घिड़नक, धा तेटे घिड़नक, धा तेटे घिड़नक, घिड़नक। इस तरीके से है, कई एक तरीके से बोलों का कंपोजिशंस होती है। तो इसमें है धा तेटे घिड़नक, घिड़नक, धा। इसमें घिड़नक 2 बार है, धा तेटे घिड़नक, फिर घिड़नक, फिर धा तेटे घिड़नक, घिड़नक, फिर धा तेटे घिड़नक। उसी तरीके से धा तेटे घिड़नक, घिड़नक, धा तेटे घिड़नक, घिड़नक। कुछ नहीं है, धा तेटे और घिड़नक, फिर ता तेटे घिड़नक। लेकिन इतनी सरल चीज से कैसे कंपोजिशन बनते हैं वो एक्सीलेंट लगता है। बढ़ाते हैं। धा का पोजीशन जो है ना, ये किनार पे हो सकता है, और ये मिडिल में भी हो सकता है, मैदान में। एक टोटल ब्लैक में है, जैसे इसमें जैसी जैसी ज़रूरत है उस अनुसार, जैसे आपको स्पीड लेनी है तो उसको भी ब्लैक में करके भी आप कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, मैदान में, एक किनार में भी कर सकते हैं। आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कहाँ पे करने से अच्छा साउंड आ रहा है और अपना अंगुली के रख रखाव के ऊपर कैसे साउंड आ रही है। लेकिन शर्त एक ही है कि साफ सुथरा आए, वजनदार आए और क्लियर साउंड आए। क्लैरिटी सबसे बड़ी चीज़ है।
और स्पीड के लिए अभी नहीं सोचना है, स्पीड आपसे आप नहीं आते हैं, धीरे धीरे करके क्लैरिटी के साथ बजाते बजाते स्पीड आ जाता है। तो ये चलते हैं धा दिन दिन। पहले मैंने बताया कि लय की स्थिरता दिखा के चलना है। कोई भी चीज़, लय इज लाइफ, लय इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ तबला प्लेइंग। जिसमें लय की, जो आदमी के साथ लय की प्रॉब्लम है उनको सच में बहुत सारी प्रॉब्लम उनके साथ उनको फेस करना पड़ता है। कोई आदमी का लय बढ़ जाती है, कोई का लय घटती है, और जिसका बराबर रहते हैं तो लयदार है। तो आपको लयदार बनना है। तो धा, पहले ठेका ले लेना है। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा। इस तरीके से बोल को मुंह से परंत करना है, साथ में बीट देना है। तो इससे क्या होता है, लय की स्थिरता बन जाती है। और लय एक ऐसी चीज़ है, इस पे सही रूप से कायम हो जाने के बाद फिर उसको आप सिंगल करिए, फिर दुगुन करिए, फिर चौगुन करिए, जैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। और लय अगर लड़खड़ाते रहते हैं तो बड़ी मुश्किल बात है। तो उसको सबसे पहले उस पर तवज्जो देनी है। तो धा जैसा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा तेरे गिड़ना गिड़ना के धा तेरे गिड़ना गिड़ना के धा तेरे गिड़ना के धा तेरे गिड़ना गिड़ना के धा तेरे गिड़ना गिड़ना के धा तेरे गिड़ना। इसको इसकी अभ्यास भी होनी चाहिए, तब लेकर ठेका चलता जाएगा। मुंह से बोल पढ़न करेंगे, इसका सम और इसका सम एक जगह आएगा, तब वो करेक्ट हुआ। जैसा धा पहले खाली ठेका, अब पढ़न करना धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन। धातरे गिड़ना गिड़ना के धातरे गिड़ना गिड़ना के धातरे गिड़ना के धातरे गिड़ना गिड़ना के धातरे गिड़ना धातरे गिड़ना के धातरे गिड़ना गिड़ धातरे गिड़ना 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 के धातरे गिड़ना गिड़ना के धातरे गिड़ना धातरे गिड़ना के धा। धातरे गिड़ना गिड़ना के धातरे गिड़ना गिड़ना के धातरे गिड़ना के धातरे गिड़ना गिड़ना के धातरे गिड़ना गिड़ना के धातरे गिड़ धातरे गिड़ना गिड़ना के धातरे गिड़ना गिड़ना के धातरे गिड़ धातरे गिड़ना गिड़ना के धातरे गिड़ना गिड़ना के धातरे गिड़ना के धा। आपको हर तरह से अपने आप को तैयार कर लेना है। बोल पढ़न भी कर सकते हैं, ताली खाली दिखा के भी कर सकते हैं, बीट दे के दिखा सकते हैं, फिर तबले के ठेके के साथ भी पढ़न कर सकते हैं। इस तरीके से अगर शुरू से ही आपकी तालीम ऐसी हो और ऐसे गुरु के चरण में बैठ के आप सीख रहे हैं, तो सोचिए कि आपका उन्नति एकदम निश्चित है। और भी कई एक तरीका है, लेकिन मैं 6 घराना अलग अलग गुरु से सीख करके मैंने देखा, हर एक घराने की जो एक प्रोसेस है वो सब बहुत सुंदर है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आपको इन द लॉन्ग रन आपको बहुत कुछ डिविडेंड के रूप में देंगे। You will get very good result if though all the things are going at par. What is that? आपका लय भी सही रहे, बीट भी सही रहे, स्पीड भी सही रहे, हाथ के रख रखाव भी सही रहे, इसकी साउंड प्रोडक्शन भी सही रहे, डायनामिक मॉड्यूलेशन सही रहे,
और कैसे बैठ के घंटों घंटों बजाएंगे, आप टायर्ड नहीं होंगे। इस तरीके से हर चीज़ अगर एक जगह करके आप बजाएंगे तो आपको घंटों घंटों रियाज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना समय आप करेंगे बड़े शिद्दत के साथ करिए, पूरे लगन से करिए, मन इधर दे के करिए। न इधर बजा रहे हैं कुछ और सोच रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, ऐसी नहीं। तो ये एक साधना है, संगीत एक साधना है, इसको उस तरीके से उसको लेना है। तन मन धन सब कुछ देना है, तभी जाकर के आ सकता है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग सब समझते होंगे, आप लोग सब समझदार हैं, और अभी के ज़माने के जो नए वीडियो के कलाकार हैं उनकी मैं बुद्धि की दाद देता हूँ कि उनके इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, उनका IQ एट पार एक्सीलेंस बहुत सुंदर है। तो उसको समझते हुए मैं ये जो लेसन सब देते जा रहा हूँ उसको मैं देखता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स या जो सब्सक्राइबर्स 3-4 महीना पहले भी कोई ऐसा बजा नहीं सकते थे, लेकिन इसके बाद बोल मारा प्रोसेस जो मैं दिखाता हूँ करके, ये करने के बाद इन लोगों का हाथ बहुत सुंदर हो जा रहा है। वो खुद बोलते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो ये मुझे बड़ी बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि लोगों की उन्नति हो रही है और मेरी भी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। तो फिर चलते हैं, इसको एक बार और दिखाते हैं। जैसे धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा। आपको कम से कम कुछ नहीं तो एक बार में 5-5, 10-10 बार बजा करके देखना पड़ेगा कि आपका हाथ सही जा रहा कि नहीं, लय सही रहती कि नहीं, क्लैरिटी करेक्ट आ रही कि नहीं। तो ठेके के साथ ऐसे नहीं, इस तरह से बजा रहे हैं ऐसा नहीं, जब बजाएंगे पद्धति के अनुसार। पहले बैठ गए, हाँ पहले ठेका लगाइए, दो बार मिनिमम। कम से कम 10, 15, 20 बार बजाने के बाद जरा सा स्पीड बढ़ाइए। देखिए हाथ का क्या पोजीशन हुआ। आप उस स्पीड को बढ़ाने के बाद आप ठीक तरीके से बजा सकते कि नहीं। हाथ में कहीं पर तो आपको प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि हाथ में दर्द हो रही है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एट ईज बजे और सोचिए कि पहले देख लीजिए कि इतना स्पीड से आपने शुरू किया। इस तरीके से बजाने के बाद जरा सा स्पीड बढ़ाइए। इस तरीके से बजाते जाइए 10-10, 12, 15 बार करके फिर थोड़ा सा स्पीड देखिए कट रहा कि नहीं। हाउ टू प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करें, इसके भी कई एक विधि है। एक घराने में एक शैली से चलते हैं। कुछ घराने में ऐसे मध्य लय में रियाज करते हैं,
वो एक प्रोसेस है। और कुछ घराने में मैंने देखा है, मैं तो 6 घराने का ही अलग अलग गुरु से सीखा और सब टॉप के गुरु हैं। उन लोगों की जो प्रैक्टिस की पद्धति है, विधि है, सब एक जैसा नहीं है। जैसे लखनऊ घराने में कैसे चलते हैं, उनके प्रैक्टिस की स्टाइल अलग है। फर्रुखाबाद में प्रैक्टिस करने की स्टाइल अलग है। दिल्ली की स्टाइल फिर अलग है। पंजाब की स्टाइल अलग है। वैसे अजराड़े की स्टाइल भी अलग है। बनारस की स्टाइल भी अलग है। तो इसलिए तबला तो एक ही चीज़ है, वर्ण सब एक ही है, लेकिन बजाने की स्टाइल, विधि, हाउ टू प्रैक्टिस, व्हाट टू प्रैक्टिस, व्हाट नॉट टू प्रैक्टिस, व्हाट टू बी प्रैक्टिस्ड मोर, व्हाट टू बी प्रैक्टिस लेस, ये सब बहुत सारी बातें हैं। वो धीरे धीरे सब आप सीख जाएंगे। मैं भी अपने लेसन्स के रूप में जब बताते जाता हूँ, उसको भी आपको सुनना है और उसको भी देख करके उसमें आपको उस तरह से चलना है। मैं निश्चित हूँ मैं जो बता रहा हूँ उसको अगर कोई फॉलो करे तो बहुत जल्दी वो अच्छा बजा लेंगे। मैं 71 ईयर्स का हो गया हूँ अभी और इतने साल से बजा रहा हूँ। आई स्टार्टेड माई लर्निंग एट द एज ऑफ 5। मैं जब 5 साल का था तब से मैंने तबला शुरू किया मेरे पिताजी के अंडर में। मरहूम पिताजी क्या गुणी आदमी थे। सारा क्रेडिट उनका जाता है जिनके चरण में बैठ के मैंने सीखा। 10 साल सीखा पिताजी। हमारे पिताजी थे लेकिन हमारे पहला गुरु थे। आज जो भी हमारे घर में 4 विरासत का तबला चल रहा है, ये सारा क्रेडिट हमारे पिताजी का है। फिर उनके पिताजी ऐसा ऐसे चल ही रहा है। फिर मेरा बेटा, फिर बेटा का बेटा, सभी लोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, जब प्रोसीडियर्स करेक्ट रहेंगे, प्रोसेस सही रहेगा, तो आपको आगे बढ़ने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। सिस्टमेटिक वे से आपको चलना है, कैसे भी बजाना नहीं है, सिस्टमेटिक वे से बजाना। तो सबसे पहले पहले ठेका ले लेना है, क्योंकि हर चीज़ एक ठेके पर कायम है, ठेके पर आधारित है। कोई चीज़ के आप संगत कर रहे हैं उसमें भी ठेका है, सोलो बजा रहे हैं उसमें ठेका है, प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी ठेका है। इस तरह से आप देखेंगे ठेके का एक बहुत बड़ा प्रयोग है। ये ठेका चल रहा है। और तबले का सबसे पहला कंपोजिशन है तबला का ठेका। जो ताल में आपका ठेका है उसी ताल की मटेरियल बजानी है, उस ताल की कायदा, उस ताल के पेशकार, उस ताल के रेले, उस ताल के टुकड़े, उस ताल के चक्रधार, इस तरह से। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इसमें कंसंट्रेशन की लेवल बहुत बढ़ जाएगी। ठेके का जो है ना, पहला बीट, दूसरे 4 में दूसरी बीट, तीसरे ताल में खाली, फिर चौथी ताल में तीसरी बीट, तो तीसरी ताली है। इसको सोचते हुए और बोल बजाते जाएंगे तो उसमें आपको ना कोई प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं आ सकती है लय की। अब जैसे बहुत है, नगमे के बिना बजा नहीं सकते हैं। आजकल तो ऐप में सब कुछ मिल रहा है। पहले था हारमोनियम कोई बजाए, नगमा बजाए,
या सारंगी में बजाए या और कोई इंस्ट्रूमेंट में, सितार में, सरोद में, वायलिन में, जैसे भी बजाए, तो उसमें क्या होता है ना, जब तक उसके साथ बजाते हैं तो उसकी लय सही रहती है। उसको तो 1 2 3 4 की गिनती करनी नहीं पड़ती, उसके अनुसार एक फिर एक नगमा एक ट्यून में बज रहे हैं। लेकिन आप अभी अगर आप ऐसी प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन, 1 2 3 4, इसकी अभ्यास खूब होनी चाहिए। इससे क्या होगा ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप अगर संगत कर रहे हैं, वो तो कितना तान, फिर तिहाई, फिर बहुत सारी चीज़ें वो बजाएंगे, रागदारी, तबीयतदारी, समझदारी, सब कुछ दिखाते रहेंगे बजा बजा करके। लेकिन उसमें आपका ठेका तो सेम रहेगा, ठेके में आपको चेंज नहीं कर सकते हैं। और वो पूरा 16 मात्रा का एक रिदमिक साइकिल चल रहा है, तो उसकी अभ्यास डेली होनी चाहिए। ये बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए संगत के समय बड़ा प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, लोगों को फंसना, प्रॉब्लम में पड़ना पड़ता है। कभी कभी मैंने तो देखा भी है, जैसा था इसकी अभ्यास होनी चाहिए। बस खाली ठेका, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे मैं बातें कर रहा हूं, ठेका चल रही है, 1 2 3 4 2 3, ये ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। अब इसमें रिले का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि 15-20 मिनट का रियाज कैसे कैसे आप बजा लिए और बन गया पूरा रास्ता। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे तरीके से थोड़ा सा और लय बढ़ाइए, देखिए कहाँ तक आप पहुँचे हैं। यहाँ तक आप पहुँच गए, अब थोड़ा सा और स्पीड करिए। जैसा अब लास्ट फाइनल स्पीड में आपको बजाना है, तो वहां तक पहुंचने के बाद आप कैसे बजाएंगे वो भी मैं दिखा रहा हूं। जैसा फिक्स लय में बैक करना है।
तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे तबला कितना आनंद आपको दे रहा है। तबला बजाने से व्हाट प्लेजर यू आर गेटिंग आफ्टर प्लेइंग तबला, सो यू विल लव टू प्ले मोर एंड मोर। आप समय से रियाज कर रहे हैं, 10 मिनट बजाएं, 15 मिनट बजाएं, 20 मिनट बजाएं, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आधा घंटा कैसे बीत गया आपको पता ही नहीं चला। आपको पूरा आनंद भी मिला है। इस तरीके से 45 मिनट की रियाज आप कर रहे हैं, फिर 1 घंटे की रियाज कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़, एक दिन में 10 चीज़ नहीं, उसे रियाज करते हैं, उसे ही रियाज कहते हैं। और 10 चीज़ बजाएंगे तो वो भी तो प्रैक्टिस ही है, लेकिन वो बात नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। इसलिए एक कहावत है, एक साधे सब साधे और सब साधे एक भी नहीं साधे। आपने तो सब साधा, एक को तो नहीं साधा, तो एक को साधना है। कुछ लोग बोलते हैं एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूं। साधने से कुछ नहीं जाता है, कैसे जाएगा? वो भी तो प्रैक्टिस ही हो रही है। ये अपनी अपनी एक सोच है, तो उसको मैंने इस तरह से उसको सोचा, एक साधे सब साधे और सब साधे एक भी नहीं साधे। आपने सबको बजाया, कोई एक को बहुत देर तक नहीं बजाया। तो फाइनली आपको क्या करना है, एक को ही बहुत समय तक प्रैक्टिस करना है, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, 25 मिनट हो, जैसे में, लेकिन एक चीज़ को बजाना है और उसके लय जैसे लय भर भर के बजाना है। एक लय में कुछ बजाए फिर उसे बढ़ाए, क्योंकि संगत के समय एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वी फेस एवरी नाउ एंड देन। एक बोल आप सोच के जा रहे हैं कि इसको बजाएंगे, लेकिन उनके जब आप संगत में जा रहे हैं, उनके लय ऐसी जगह में पड़ी कि आपको जैसे बजाने के लिए इशारा कर दिया, उस समय देख रहे हैं कि आपका उस लय में हाथ तैयार नहीं है, या तो वो लय बहुत ज़्यादा हो गया या तो लय घट रहा कम हो गया, तो उस समय बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हर स्टेज का हाथ अगर आपका बन गया, तो उसमें क्या होगा ना, कोई भी स्टेज का लय, कोई भी लय का हो, उस लय में तो आपने प्रैक्टिस कर चुका ही है, होमवर्क करके तो आप आया ही है। तो उस समय उसको बजाने के लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। उसमें भी देखिएगा एकदम साफ सुथरा जा रहा है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, जब तक वो लय वहां तक नहीं पहुंचती है जिस लय में उनका तैयारी है, तो वैसा नहीं बजा पाते हैं। और जो दिन उस लय में पड़ गया, तो उस दिन का उनका हाथ ऐसा चल रहा है जैसा मानो कि इलेक्ट्रिक चल रहा है। और एक दिन वही आदमी उन्हीं के साथ ही बजा रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं बनती है। इट इज़ ओनली ड्यू टू द लय कंसर्न। लय, उस लय में उनको जैसे जो लय वो चाहते हैं वो नहीं मिला, तो वैसे नहीं बजा पाएंगे। इसलिए उसका एक समाधान ये भी है कि आपको हर लय में प्रैक्टिस करते हुए जाना है। तो इससे क्या होगा, आप हर लय में बजा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज बता दिया। तो फिर चले आते हैं फिर इस रियाज में, रेला का धा दिन दिन धा। इसमें धा तेटे घिड़ना, एक 2 वर्ड है, धा तेटे और एक घिड़ना। इसमें धा तेटे घिड़ना घड़ने को और एक बार किए, इसको 2 बार बजाए। तो आज इसके इतना के साथ मैं अपना ये लेसन ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के लिए ये लेसन बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, और आप खूब रियाज करें, खूब नाम करें, यश, कीर्ति, रुपया, ट्रैवल, पदवी, सब कुछ मालिक की कृपा से हासिल हो। ये इसी प्रार्थना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, और फिर मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जैसे आप चाहते हैं, जैसे जैसे ईमेल आएगा, जैसे जैसे फ़ोन कॉल्स आएंगे, उस अनुसार मैं फिर आ जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।